everyone, my name is Rumi and you watching me in Education Connection। तो स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया? भारतीय तट रक्षक बल ने, तो इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड फोर्स की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977। कौन सा स्थापना दिवस था? 47। ओके। 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी? मेघनाथ देसाई। इसका ऑथर कौन है? मेघनाथ देसाई। बुक का नाम क्या है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हा शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यूएई के प्रधानमंत्री ने क्या किया है? अल मिन्हा शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? समता कुंभ तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% अनुमान है। ठीक है। 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? विशाखापट्टनम को। तो पूछेगा आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। ओके। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल देश में। ठीक है। इजराइल देश में क्या? हाइफा बंदरगाह। 2 फरवरी 2023 को मैनुअला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? इक्वेटोरियल गिनी की है। पूछेगा इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है? उनका नाम है मैनुअला रोका बोटे। पूछेगा इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है मलाबो। उसका करेंसी क्या है? तो CFA फ्रैंक। ठीक है। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को किया है। ठीक है। कंट्री हेड नियुक्त किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर में शुरू हुआ है। ये कहाँ है? मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। क्या शुरू किया? योजना का नाम क्या है? आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से हुआ सबसे अधिक प्राप्त GST। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई ने की है। ठीक है। संघाई SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग है। SCO में टोटल मेंबर कंट्री है कितने हैं? 9 मेंबर कंट्री है। 9th नंबर का कौन है? ईरान। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों मेंबर कंट्री है SCO के। ठीक है। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? देवलाली में। कहाँ? ये देवलाली कहाँ है? नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश ने साझेदारी की है। ठीक है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? अमेरिका ने खोला है। पूछेगा सोलोमन द्वीप कहाँ है? ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। किस देश की बगल में है? तो पपुआ न्यू गिनी नाम सुना है? जहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी उसके बगल में ही सोलोमन द्वीप है। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। ये कार्यक्रम का नाम क्या है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? कांगो को शामिल होने का स्वागत किया भारत ने। ठीक है। पूछेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हेडक्वार्टर है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। याद रखिए आप लोग। लुमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में बनाई जाएगी। याद रखिए। किसके द्वारा? लुमिनस द्वारा। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने की ऐसा। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुक मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो सिक्किम ने की है। सिक्किम का चीफ मिनिस्टर भी कौन है प्रेजेंट? प्रेम सिंह तमांग है। ओके। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने जीते हैं। अब पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कंबाइंड रूप से मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी हुआ है। ठीक है। ये मत पड़ेगा सिर्फ मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में कौन टॉप किया है? महाराष्ट्र टॉप किया है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरबिया करेगा। 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो अर्नाकुलम जिला बन गया। अर्नाकुलम जिला किस राज्य का जिला है? केरला का है। याद रखिएगा। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया। क्या किया गया? द पल्स कॉन्क्लेव 2023। ओके। नेक्स्ट है याया तशो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो याद रखिए जहाँ TSO वर्ड है ना, तशो समझ जाइएगा लद्दाख है। तो याया तशो कहाँ होगा? लद्दाख में है। क्या है? ये फर्स्ट डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। क्या किया? इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर रखा है।
किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेन सिंगल टाइटल जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता। ये कहाँ का है? सर्बिया का है। फीमेल कौन जीती है? इसका नाम है एरियाना सबालेंका। एरियाना सबालेंका। नेक्स्ट है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। हमेशा होता है सूरजकुंड शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो जीता है डॉक्टर पैगी मोहन। ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है काला घोड़ा कला महोत्सव। ये कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का महोत्सव है, याद रखिएगा काला घोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर से किया है? इस शहर में किया है? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील बना है। अभी लगभग शायद 126 या 120 मेंबर कंट्री है प्रेजेंट टाइम में। देखिए ब्राजील कितना नंबर का बना है? 110, मतलब 110 नंबर का मेंबर कंट्री बना है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने शुरू किया है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा। उसके बाद इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास करेगा। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिक्की केज ने जीता है। क्या जीता है? ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? गोवा में शुरू किया है। तो पूछिएगा तुमसे कि भूपेंद्र यादव कौन सा केंद्र मंत्री, कौन सा विभाग का केंद्र मंत्री है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? इंदौर बना है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो ये अप्सरा अय्यर चुनी है। ठीक है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को क्या किया है? नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य कोच। ओके, ये पूछेगा भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो भारत का पड़ोसी देश का नाम क्या है? म्यांमार। ये पूछेगा भारत के कितने राज्यों से सटके हैं ये म्यांमार? तो 4 राज्यों से है। ठीक है, इसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मतलब अरुण नागा मणि मिजो। ठीक है, अरुण नागा मणि मिजो, ये 4 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया गया है? ये भुवनेश्वर में किया गया है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति, मतलब जुपिटर। इसमें कितने सैटेलाइट है? टोटल नंबर 92। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत नंबर 1 कंट्री बन गया है मिल्क प्रोडक्शन में। 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो राखी कपूर ने जीता। राखी कपूर का बुक का नाम क्या है? नाउ यू ब्रीथ, याद रखिएगा। क्या मिला है उसको? गोल्डन बुक्स अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। म्यांमार और रूस दोनों मिलकर क्या किया? परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते किए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये होस्टिंग कंट्री है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बट जीता कौन है आईसीसी T20 महिला विश्व कप? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हरा के? जहाँ होस्टिंग किया है, मतलब दक्षिण अफ्रीका को हरा के ही जीती है। उसके बाद किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी। ये पूछेगा विक्ट्री सिटी बुक के ऑथर कौन है? सलमान रुश्दी। किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरिया नाइगम। याद रखिएगा, नताशा पेरिया नाइगम विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है, याद रखिएगा। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मूवीक्विक बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। ठीक है, पुदुमई पेन योजना। किसे लगातार 6ठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनटीपीसी को। ठीक है, एनटीपीसी को क्या मिला है? एटीडी बेस्ट अवार्ड मिला है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है? 1975 को स्थापना, याद रखिएगा आप लोग। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये अहमदाबाद में शुरू हुई है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। भारत में पहली बार लिथियम के मंडल कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर। अब मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी मध्य प्रदेश में। दूसरा, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। ठीक है, तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो वहाँ अपने रिसोर्सेज ले जाने के लिए, खाना पीना जो भी। किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब जीता है? तो अदिति अशोक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है। ये भारतीय गोल्फर है, इंपॉर्टेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी को। ठीक है,
जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 10वें नंबर पे है। शीर्ष पे कौन है? जर्मनी। किसमें? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स पे। ओके। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकाबा चुने हैं नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइटी के साथ की है। ओके। एंड नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा A.B.K. प्रसाद। ये पूछता है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे मिला है? तो A.B.K. प्रसाद को मिला है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया ने डील की है। पूछेगा हमको किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में मिला है मूक मेढक। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान। तो समझ रहे हैं जितना सारा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएगी सब फ्री में से भरेंगे सारे स्टूडेंट। आपको क्या लगता है बिहार में होना चाहिए ऐसा? इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल क्या बना है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना है। ओके। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो उसका केंद्र का क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है। ओके। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लागू की है नकल विरोधी कानून। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली देश के शोधकर्ताओं ने खोज की है। 13 फरवरी 2023 को हाल में किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस को दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। हमेशा की तरह फिनलैंड टॉप पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। भारत का रैंक कितना है? 126 याद रखिएगा। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल। ये कहाँ की है? ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कटक में। ठीक है। से चावल क्या अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान भी वही है कटक में। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड को। पूछेगा कि चक्रवात गैब्रियल कहाँ आया था? न्यूजीलैंड में आया था। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वहाँ का करेंसी क्या है? डॉलर। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को क्या मिला है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? मैं आपको बता देती। 5वां खेलो इंडिया यूथ में टॉप पे है महाराष्ट्र, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था और साथ में दिल्ली में भी हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में ये उद्घाटन किया है। ओके। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में शुरू की गई है। WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की। किसने हासिल की? स्मृति मंदाना। अभी पूछेगा WPL कौन जीता है पहला संस्करण? तो मुंबई इंडियंस। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। उसके बाद है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रायाना बरनावी। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रायाना बरनावी। ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया है। डोरिन रीसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मालडोवा। पूछेगा मालडोवा का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डोरिन रीसियन, याद रखिएगा। उसे कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे करेगी। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो लद्दाख ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो हरियाणा की पुलिस को किया है। ठीक है। कहाँ में मार्बल वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में हुआ है। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये बेंगलुरु में की गई है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। कितना परसेंट? 18.3%। पहले कितना था? 16.5% था। ठीक है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर आवंटित किया है पैसा। कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो सिंकुला टनल डायरेक्ट पूछेगा सिंकुला टनल कहाँ है? ये लद्दाख में पड़ता है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा।
प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। ये पूछेगा ये जो अभ्यास है तारकस किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, उसके बाद किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। तो भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगी? रुचिरा कंबोज। ओके, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये फिजी में किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिजी का कैपिटल होता है सुवा, फिजी की करेंसी होती है डॉलर। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और चिली ने किया। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात सरकार ने की है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? धर्म गार्जियन, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, ये पूछेगा यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो नील मोहन, ये इंडियन ओरिजिन है, याद रखना, नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक मतलब टीवी की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश। उसके बाद ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान रहा है। ठीक है, ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में। अब याद रखिएगा ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ओईसीडी का हेडक्वार्टर बहुत पूछता है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, आप याद रखिएगा। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो ये पंजाब में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो कतर ने हटा दिया है। ठीक है, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है? तो ये स्पेन ने किया, स्पेन कंट्री ने। ठीक है, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन ने किया है। जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर की बढ़ोतरी होगी? ठीक है, तो 6.2%। उसका जारी ग्लोबल लेबर, ठीक है, रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क टॉप पर रहा है। भारत का स्थान कितना है? 65, याद रखिएगा आप लोग। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीआई ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र, याद रखिएगा, आधार मित्र। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया एचडीएफसी बैंक। किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो किस जिले ने जीता है? कोल्लम जिले ने। कोल्लम जिला कहाँ है? केरला में पड़ता है। ठीक, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये उत्तर प्रदेश में किया है। कोई पूछेगा मनसुख मंडाविया क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट केंद्र मंत्री है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री है, याद रखिएगा आप लोग। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। ये पूछेगा 10 लीग किन दो देशों के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक बने हैं। बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं। उसके बाद 20 फरवरी को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता है? तो ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, याद रखिएगा अपना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट फूड का दर्जा मिला था उसको 1987 को मिला था। ओके, किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ये मेरे बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम में पूछा था। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है किसको? बीवीआर सुब्रमण्यम को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। मैंने अभी बताया था भारत की सदस्य कौन है? रुचिरा कंबोज। भारत करेगी ये अध्यक्षता। किस देश ने क्या हुआ सॉन्ग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है, याद रखिएगा। उसके बाद किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीता है, बंगाल को 9 विकेट से हरा के, याद रखिएगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ला गणेशन लिया है तुम्हारा नागालैंड के अभी गवर्नर है। पूछेगा जम्मू कश्मीर का गवर्नर भी चेंज हुआ है, वो है बीडी मिश्रा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब बिहार का गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर, विश्वभूषण राजेंद्र अर्लेकर ऐसे समथिंग है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो हरियाणा में बन रहा है। ठीक है, पूछा दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना है? देखो, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर चुना है आरआर मूवी को, बट बोलेगा बेस्ट मूवी तो हो गया था द कश्मीर फाइल्स को चुना, याद रखिएगा।
भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR बना, याद रखिएगा। विश्वभूषण हरिचंद, देखिए विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़ के लिए। राजेंद्र अरलेकर बिहार के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, BD मिश्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के। ओके, अभी नागालैंड के कौन है? ला गणेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अभी CM कौन है? भूपेश बघेल, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने घोषणा की है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीती है? कार्लोस अल्काराज ने जीती है। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी। ऐसे भी म्यूनिख शहर कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, कल्चरल रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने किया है, याद रखिएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। महेंद्र मिश्रा को क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 25 फरवरी 2023 को ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो V मधुसूदन नायर को दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया केरला हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया केरल हाई कोर्ट बन गया है। 2023 की सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास कंपनी बनेगी। ठीक है, ब्रांड है ये। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाया गया है, DGCI, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकुरुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ठीक है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया? तो सिएटल बन गया है। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो JP नड्डा ने किया है। वैसे इसके ऑथर हमको लगता है S जयशंकर है, फॉलोवर्ड शायद ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अशफा खान को नियुक्त किया। किसने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया? किसने? संयुक्त राष्ट्र ने किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, याद रखिए आप लोग। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा बनेगा। ठीक है, अभी कौन है? डेविड मालपास, याद रखिएगा आप लोग। किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हरा के। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्ण ने जीता है। ठीक है, किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है, महाराष्ट्र को हरा के। ठीक है, बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल बनी है। किस देश की खिलाड़ी है ये? दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेव ने जीता है, याद रखिएगा आप लोग। ये रशिया का है, डेनियल मेदवेव। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत, ये बिहार के रहने वाले हैं। जिसने क्या जीता है? ओलंपिक में पदक दिया था ना, पारा में गोल्ड। उसके बाद है किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो याद देखिए, लियोनेल मेसी ने जीता है फीफा पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है किसने? लियोनेल मेसी ने जीता है। ओके, थैंक यू।